एक 2D लिविंग बीइंग जो स्पेस में सिर्फ आगे पीछे और लेफ्ट राइट ही देख सकता है। अब अगर मैं उस 2D बीइंग के सामने एक 3D ऑब्जेक्ट रख दूं तो ये 2D बीइंग बस उस 3D ऑब्जेक्ट का सिर्फ शैडो, सिर्फ उसका साया ही देख पाएगा। उसको वो पूरा ऑब्जेक्ट दिखेगा ही नहीं। अब अगर मैं थर्ड डायमेंशन के पर्सपेक्टिव से इस पूरे सीन को देखूं तो वो 3D बीइंग उस 2D वर्ल्ड को भी देख पाएगा और उस ऑब्जेक्ट को भी जिसका सिर्फ साया वो 2D बीइंग देख पा रहा था। और 2D बीइंग वाली मिसाल हम हैं, जबकि 3D बीइंग वाली मिसाल जिन्नात की है। और आप सब जानते हैं कि जिन्नात शेप शिफ्टिंग कर सकते हैं और इस चीज को मैंने अपनी 11 डायमेंशंस वाली वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन किया था। इस दौर के थियोरेटिकल फिजिक्स के प्रोफेसर डॉक्टर मिचियो काकू और बेस्ट सेलिंग बुक द गॉड इक्वेशन के ऑथर अपनी रिसर्च में कहते हैं कि मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। You realize that matter and energy are two sides of the same coin. और यही बात आइंस्टाइन ने अपनी इक्वेशन E = mc² से प्रूव किया था। E = mc². डॉक्टर मिचियो काकू इसकी एग्जाम्पल इस तरह देते हैं कि यूरेनियम एक पत्थर है, उसे एनर्जी में कन्वर्ट करके न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जाता है। और दरअसल जिन्नात जो शेप शिफ्टिंग करते हैं वो एनर्जी से मैटर में कन्वर्ट होते हैं। अब ये बात आपको समझनी होगी कि 5th डायमेंशन से इमेजिन करना और उसे स्टडी करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको उन हायर डायमेंशंस तक ले जाने वाला हूं। जब साइंटिस्ट ने 5th डायमेंशन को गहराई से टटोला तब उन्हें मालूम हुआ कि डार्क मैटर तो बस एक नॉर्मल सा फर्मियन पार्टिकल है जो कायनात के शुरुआती दिनों में हमारी डायमेंशन में एग्जिस्ट करता था। लेकिन अब क्योंकि डार्क मैटर नजर नहीं आता तो साइंटिस्ट का ऐसा ख्याल है कि वो हमारी डायमेंशन से 5th डायमेंशन में जंप कर गया है। आज से तकरीबन 100 साल पहले जब बिग बैंग थ्योरी पर रिसर्च की जा रही थी तब साइंटिस्ट ने ये थ्योरी सामने रखी कि ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बिग बैंग के वक्त एक सिंगल फोर्स हुआ करती थी। और ऐसा मुमकिन भी हो सकता है क्योंकि ग्रेविटी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है और मैग्नेट भी किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ ही खींचता है। दोनों का फंक्शन तकरीबन सेम है। और फिर आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को आपस में कनेक्ट कर देती है। दो बड़े साइंटिस्ट थियोडोर कलूसा और ऑस्कर क्लाइन की एक जॉइंट थ्योरी है जो कहती है कि जब हमारे ऑर्डिनरी पार्टिकल्स कायनात में काफ़ी हाई इंटेंसिटी से टकराते हैं तो वह ऐसे पार्टिकल को जन्म देते हैं जो हमारे 4D यूनिवर्स से जंप करके 5th डायमेंशन में पहुंच जाते हैं। ये पार्टिकल एनर्जी से मास और फिर मास से ग्रेविटी पैदा करते हैं और यही वजह है कि साइंसदानों ने इसे नाम दिया ग्रेविटॉन, एक ऐसा पार्टिकल जो ग्रेविटी को इन्फ्लुएंस करता है लेकिन हमारी डायमेंशन में वो दिखाई नहीं देता। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म किधर आया? असल में आज से कुछ साल पहले फिजिसिस्ट एड्रियान कार्मोना ने इस बात को एक्सप्लेन किया कि जब हम मकनातीस की मदद से किसी भारी चीज को उठाते हैं तब असल में हम ये बात साबित करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा स्ट्रांग होती है और ग्रेविटी की मौजूदगी में भी किसी चीज को आराम से ऊपर खींच लेती है। और कायनात में मौजूद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 5th डायमेंशन से ग्रेविटॉन पार्टिकल्स को ऊपर खींच रहा है। उनके कहने का मतलब ये था कि असल में ग्रेविटॉन ही 5th डायमेंशन में ग्रेविटी इन्फ्लुएंसिंग डार्क मैटर है जिसे कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ने ऊपर हायर डायमेंशन में खींचा था। और 5th डायमेंशन में मौजूद इस नॉर्मल से पार्टिकल का मास 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, 4 गुना नहीं बल्कि हजारों गुना बढ़ जाता है। और ये हर गैलेक्सी को घेरे हुए, वरना हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी बेकाबू होकर बिखर जाती और अर्थ पर जिंदगी ही ना होती। Dark matter surrounds the Milky Way galaxy. If it wasn't for dark matter, the Milky Way galaxy would have spun out of control and the Earth would be flung into outer space. जिस तरह 4th डायमेंशनल बीइंग वक्त में सफर नहीं कर सकता, मसलन पास्ट और फ्यूचर को नहीं देख सकता, उसके बरअक्स एक 5th डायमेंशनल बीइंग पास्ट और फ्यूचर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। साइंस हर्फ ब हर्फ ये कहती है कि उसके लिए टाइम निहायती फ्लेक्सिबल होगा। वो वक्त को अपने लिए अपनी मर्जी के मुताबिक कम या तेज रफ्तार से गुजारने की सलाहियत रखता है। यहाँ तक कि मुख्तलिफ टाइमलाइंस के वाकयात को देख सकता है
यानी कि किस फैसले का क्या नतीजा निकलेगा। मसलन आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप अपना बिजनेस करें या फिर आप अपनी तमाम तर मेहनत कंटेंट क्रिएटर बनने में लगा दें। तो यहाँ फिफ्थ डायमेंशनल बीइंग ये देख पाएगा कि आपके किस फैसले का क्या नतीजा निकलेगा, आपको किस काम में कामयाबी और किस काम में नाकामी होगी। एक फिफ्थ डायमेंशनल बीइंग कई पैरेलल वर्ल्ड्स के दरमियान सफर और ताल्लुक यानी कम्युनिकेशन कायम कर सकता है। और ये कैसे, इसकी मिसाल मैं आपको थोड़ी देर में देने वाला हूं। और ये बात शायद आप जानते होंगे कि हर मुतवाज़ी कायनात के फिजिक्स के कवानीन मुख्तलिफ हैं, और साइंस कहती है कि एक 5D जिस्म इन अलग अलग फिजिक्स के लॉज में खुद को ढालने की सलाहियत रखता है। वह रोशनी की रफ्तार से सफ़र, टेलीपोर्टेशन और एनर्जी को अपनी ज़रूरत के मुताबिक काम करने के काबिल बना सकता है। एक 5D दुनिया में रहने वाला जिस्म हायर डायमेंशंस की मखलूक़ात से राब्ता कायम कर सकता है जो हमारी समझ और सलाहियतों से बाहर है। और इसकी बेहतरीन और हकीकी मिसाल मैंने आपको अपनी 11 डायमेंशंस वाली वीडियो में दी थी, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की। और क्या आप जानते हैं कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम आज भी दुनिया में हैं लेकिन नज़र नहीं आते। और आपने वो मशहूर टर्किश ड्रामा अर्तुरुल गाजी में देखा होगा कि वो दुआ करते हैं कि हमें जिहाद में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का साथ नसीब हो। फर्जंद खिज़र अलैहिस्सलाम का नाम सुना है? जी, उनका मुबारक नाम सुना है। मेरी दुआ है कि जियारत हो उनकी, उनका हाथ चूमूं और दुआएं लूं उनकी। और खिज़र अलैहिस्सलाम हमें नज़र नहीं आते, क्यों? इसकी वजह मैं आपको थोड़ी देर पहले तफसील से बता चुका हूं कि वो फिफ्थ डायमेंशनल बीइंग हैं। अगर आपने डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी देखी हो तो उसमें फिफ्थ डायमेंशन के कॉन्सेप्ट को डिपिक्ट किया गया है, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज के पैरेलल वर्ल्ड्स में अलग अलग वर्जन्स होते हैं और वह थैनोस को शिकस्त देने के लिए अलग अलग टाइमलाइंस में पॉसिबिलिटीज को देखता है। साइंसी रिसर्च के मुताबिक फिफ्थ डायमेंशन की मखलूक के पास आला सतह का शऊर होगा, वो कायनात की गहरी समझ रखता होगा जिसको जानना और समझना एक थर्ड डायमेंशनल वर्ल्ड में रहने वाले के लिए इम्पॉसिबल है। ना जाने कायनात के वो कौन से राज हैं जो सिर्फ एक हायर डायमेंशनल बीइंग ही देख सकता है, उससे समझ सकता है, उसको अपनी ताकत के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। साइंस के मुताबिक फिफ्थ डायमेंशनल बीइंग के पास ये पावर है कि वो टेलीपैथी के जरिए अपने पैगामात दूसरे तक पहुंचा सके। टेलीपैथी एक ऐसा अमल है जिसमें बिना कुछ कहे आप अपने एहसासात एक दिमाग से दूसरे दिमाग तक पहुंचा सकते हैं। सिक्स्थ डायमेंशन की मिसाल साइंस इस तरह देती है कि एक लाइब्रेरी में किताबें ही किताबें हैं। आप जो किताब चाहें, जहां से उठाना चाहें, उसे उठाकर पढ़ सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह एक सिक्स्थ डायमेंशनल बीइंग के लिए पैरेलल वर्ल्ड्स एक लाइब्रेरी की मानिंद है। वह जिस पैरेलल वर्ल्ड में जाना चाहे जा सकता है। और पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बबल यूनिवर्स थ्योरी से समझाया था। आप इसके बाद वो वीडियो ज़रूर देखना, आपका कॉन्सेप्ट और बेहतर तौर पर क्लियर हो जाएगा। और मैं हमेशा से एक सीरीज़ की तरह काम करता हूँ, वीडियोस का एक दूसरे से कनेक्शन रखता हूँ ताकि आपको हर एक बात बआसानी समझ आ सके। कुछ साइंसी नज़रियात के मुताबिक सिक्स्थ डायमेंशनल बीइंग मुतवाज़ी कायनातों और तमाम तर पॉसिबिलिटीज़ में सफ़र कर सकता है, इंटर डायमेंशनल ट्रैवल और उनके साथ कम्युनिकेट कर सकता है। आप देख रहे हैं कि अब अक्ल साथ छोड़ रही है इन हायर डायमेंशंस को एक्सप्लेन करने से। हमारी अक्ल इन हायर डायमेंशंस को समझने से कासिर है क्योंकि हमारी अक्ल इंतहाई महदूद है। और फिफ्थ डायमेंशन तक तो एक्सप्लेन करना इसलिए भी आसान है कि हमें उनके मुतालिक कुरान करीम से मदद मिली। और इससे आगे भी कुरान में हायर डायमेंशनल बीइंग्स की एबिलिटीज़ का जिक्र मिलता है, लेकिन वो स्पेसिफिकली नहीं है, जैसे फरिश्तों का, रूह का, जो हायर डायमेंशनल बीइंग्स हैं। लेकिन कितनी हायर डायमेंशनल ये नहीं मालूम। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फोर्थ डायमेंशनल बीइंग के लिए दीवारें, दरवाजे कोई रुकावट नहीं है। तो कुछ व्यूअर्स ने इस बात पर एतराज़ उठाया था, जबकि जिन्नात के वाक़यात तो आप सब शौक से सुनते हैं। और उन वाक़यात में सबसे कॉमन बात यही होती है कि किसी अनजान मखलूक को दीवार के पार आते या जाते देखा। और इससे भी बढ़कर जब किसी शख्स की मौत का वक्त आ जाए तो फिर उसे कमरे में बंद करके दरवाजे और खिड़कियां लॉक कर दी जाएं ताकि मौत के फरिश्ते को अंदर आने से रोका जा सके। लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उनके लिए ये मादी चीज़ें कोई रुकावट नहीं हैं,
उनके लिए कोई बैरियर्स नहीं हैं, वो लिमिटलेस हैं, वो इन्फिनाइट हैं। और अब मैं आने वाली कुछ वीडियोस में आसमानी दुनिया पर वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसके लिए मैं रिसर्च शुरू करने वाला हूँ, जहां मैं आपको फिर इससे आगे हायर डायमेंशंस में रहने वाली बीइंग्स के मुतालिक एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन वो कुछ और वीडियोस के बाद आएगी। उम्मीद करता हूं कि डायमेंशंस पर मबनी ये 2 डिटेल्ड वीडियोस आपको पसंद आई होंगी।